Hello students, my name is Dr. Vibhagnam. I am teaching macroeconomics today and I will tell you what are the components of balance of payment. I have already uploaded many videos which is related with macroeconomics. More than 100 videos I have already uploaded which is related with CBSE and which is related with ICC board. So today I will tell you what are the components of balance of payment. So what are the components of balance of payment? You please write down here. Components of बैलेंस ऑफ पेमेंट. कौन कौन से कंपोनेंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं? तो इसमें बच्चों को मैं बताऊँ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाऊंगा. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. कभी 4 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, कभी 6 नंबर का आ जाता है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में मैंने इसे देखा है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज करंट अकाउंट. जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो इसमें दो आइटम आते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें करंट अकाउंट भी लिखना है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी लिखना है और उसके कंपोनेंट्स भी लिखने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के. तो आइए सबसे पहले हम लिखें करंट अकाउंट किसे कहते हैं. करंट अकाउंट की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम पहला फोल्डर हम अपना स्टार्ट करेंगे वो करंट अकाउंट के बारे में बताएंगे. करंट अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. करंट अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये क्या है? एक अकाउंट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का. विच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज and unilateral transfer from one country to rest of the world. बड़े ध्यान से सुनिएगा. इट इज करंट अकाउंट. मैंने सबसे पहले आपको बताया करंट अकाउंट किसे कहते हैं. करंट अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट which records imports and exports of goods, services and unilateral transfer from one country to rest of the world. ठीक है, ये मैंने करंट अकाउंट समझाया बच्चों को. अब आइए मैंने इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट समझा दिया है और अब मैं समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट. फिर उसके बाद मैं कंपोनेंट्स लिखूंगा. बहुत ही आसान तरीके से मैं बच्चों को बताऊंगा क्या करंट अकाउंट और कैसे कैपिटल अकाउंट समझा, कैसे आपने लिखना है. अब आइए कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. पहले बच्चों को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट समझ आना चाहिए और फिर उसके अंदर हम देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. कैपिटल अकाउंट्स किसे कहते हैं? तो कैपिटल अकाउंट इट इज द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये क्या है? एक प्रकार का अकाउंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शन which records all such transaction between all such transaction like loans and investment, loans and investment between the resident of a country, between the residents of a country and rest of the world, between the residents of a country and the rest of the world, which causes जो कि क्या बताएंगे, which causes assets and liability, which causes a change in the asset, a change in the asset and liability of the government, in the assets and liability of the government and liability of the गवर्नमेंट. बड़े ध्यान से देखिएगा, कैपिटल अकाउंट उसे बोलते हैं
मीन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज एसेट्स एंड चेंज इन एसेट इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स हमें कितना लोन करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, जिसके कारण क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होगा, चेंज आएगा। भाई अगर हम ज़्यादा लोन लेंगे सरकार से, तो अगर हम ज़्यादा लोन लेंगे बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे, तो हमारा एसेट्स कम हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि क्या कहा हमने, लोन से इन्वेस्टमेंट का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट्स में 3 चीज़ का लेन देन होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर का। अब इसको जरा हम चार्ट में समझें, क्रेडिट और डेबिट उसमें समझें किस तरीके से हमें इसे एक्सप्लेन करना है, हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस नाउ। आपने पढ़ लिए 2 पार्ट पढ़ लिए, करंट अकाउंट पढ़ लिया आपने, और आपने पढ़ लिया कैपिटल अकाउंट। इसको लिख दिया एग्जाम में बच्चों ने। अब इसमें आपने लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में लिखना है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। मीन्स क्रेडिट मतलब कितना पैसा आया, जो पैसा आया वो क्रेडिट साइड होगा, जो पैसा गया वो क्या होगा, डेबिट साइड चला गया। करंट अकाउंट जो पैसा आएगा वो करंट साइड आएगा, जो पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, डेबिट साइड आएगा। अब आइए पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, नंबर 1 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा जो कि कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको हम बोलेंगे विजिबल आइटम। क्या कहेंगे, विजिबल आइटम्स। मैंने आपको समझाया था विजिबल आइटम्स कैसे कहते हैं, जो कि जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि टच कर सकते हैं, गुड्स को, गुड्स का लेन देन। और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, इंपोर्ट करेंगे हम गुड्स को तो बाहर पैसा जाएगा, तो क्या होगा, वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आप कहेंगे एक्सपोर्ट सर्विस करेंगे, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा, वो किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। और यहां पे लिखेंगे आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा, शिपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, वो इस तरह आएगा। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, इस तरफ आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा। दो पॉइंट आपने मेरे करवा दिया आपको। तीसरा पॉइंट है, इसमें हम करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करवा दिया। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट। थर्ड पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि और आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। 2 पॉइंट मैंने करा दिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इस तरफ आएगा और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इस तरफ आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिट साइड आएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगी। थर्ड पॉइंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसिप्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसिप्ट लाइक गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा, लाइक गिफ्ट्स, डोनेशन, एड एक्सेट्रा। और यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट जो है, गिफ्ट, डोनेशन, पेमेंट एक्सेट्रा, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट, यहाँ पे रिसिप्ट है, यहाँ पे क्या है, पेमेंट है। यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट लाइक गिफ्ट, डोनेशन और एड एक्सेट्रा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट लाइक गिफ्ट, डोनेशन, एड जो है यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इनकम रिसिप्ट एंड इनकम पेमेंट, इनकम रिसिप्ट। और यहाँ पे जो अगर इनकम पेमेंट आएगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर इनकम दे रहे हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, इनकम पेमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा करंट अकाउंट जो है, हमने इसमें करंट अकाउंट बताया। करंट अकाउंट में लिखा होता है, हमने 4 चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने बताया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स,
इधर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, फिर मैंने बताया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, फिर मैंने बताया यूनिलेटर ट्रांसफर रिसिप्ट, यूनिलेटर ट्रांसफर पेमेंट, फिर मैंने बताया इनकम रिसिप्ट और इनकम पेमेंट। अब मैं बच्चों को बताऊंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, इसी में आपने 4th के नीचे लिखना है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को पता ही चल गया आपको क्या होता है कैपिटल अकाउंट, और मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ। और कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखना है आपने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। 5वां लिखना है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स, और यहाँ पे लिखना है आपने 5वां कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। और मैं अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं, जैसे मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट का मतलब बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम क्या करेंगे, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कैपिटल रिपेमेंट बाय, देखिए बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम कह रहे हैं बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड आ गया, और कैपिटल रिपेमेंट बाय, कैपिटल रिपेमेंट बाय, याद रखना कैपिटल रिपेमेंट बाय। और हम ये कह दीजिए, और हम सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स और बाय, और सेल ऑफ एसेट्स बाय फॉरेनर्स, और सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए। मीन्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम उधार ले रहे हैं अब्रॉड से, कैपिटल रिपेमेंट बाय, याद रखना कैपिटल रिपेमेंट बाय, और सेल ऑफ एसेट्स टू, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, फॉरेनर्स को कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, पहले कॉमा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड के बाद आपने कॉमा लगाया, कैपिटल रिपेमेंट बाय, यहाँ पे बाय लिखना है, और सेल ऑफ एसेट्स टू, यहाँ पे टू का ध्यान रखना है, टू फॉरेनर्स। अब आए लैंडिंग टू, अगर हम लैंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमारा पैसा तो गया ना, लैंडिंग टू, लैंडिंग, यहाँ पे बोरो पैसा आ रहा है तो एक्सपोर्ट साइड लैंडिंग दे रहे हैं, उधार पैसा दे रहे हैं, तो वो कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड जा रहा है, लैंडिंग टू, रिपेमेंट टू, याद रखिएगा रिपेमेंट टू, अगर आप रिपेमेंट कर रहे हैं, और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। भैया अगर परचेज करेंगे आप एसेट्स तो पैसा देंगे नहीं देंगे, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम, आप पेमेंट परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, बड़े ध्यान से बात समझिएगा। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट में आएगा बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, जब उधार पैसा ले रहे हैं तो यहाँ आएगा इस तरफ कैपिटल पेमेंट बाई, और सेल ऑफ एसेट, जब सेल करेंगे एसेट्स टू फॉरेनर, सेल में बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट साइड आएगा। इंपोर्ट में कैपिटल पेमेंट, लैंडिंग टू, लैंडिंग मतलब उधार देना, पैसा गया हमारे से, वो इंपोर्ट साइड आ गया। रीपेमेंट, किसी को रीपेमेंट कर दिया, सारा पैसा खाली हो गया, देश का पैसा क्या हो गया, रीपेमेंट हो गया, दे दिया बाहर दूसरी कंट्री को। और हम परचेज ऑफ एसेट्स टू फ्रॉम फॉरेनर्स, और अगर हम एसेट्स लेंगे फॉरेनर्स को तो वो डेबिट साइड आएगा। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को बताया, कैपिटल अकाउंट बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। कंपोनेंट्स ऑफ, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया, मैंने करंट अकाउंट बता दिया, उसमें 4 आइटम बता दिए, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटर ट्रांसफर और इनकम रिसिप्ट बता दी। मैंने कैपिटल अकाउंट बता दिया, किस तरीके से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट बता दिया। मैंने बच्चों को विजिबल आइटम्स बता दिए जो कि दिखते हैं, और इनविजिबल आइटम्स बता दिया लाइक सर्विसेज। तो आपको एग्जाम में लिखना है, आपके पूरे फुल बटे फुल 4 और 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे, है ना। और यूनिलेटर ट्रांसफर मैंने बता दिया, 1 साइडेड पेमेंट होता है, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, एड। हम भी गिफ्ट देते हैं बाहर कंट्री में, हमारी कंट्री वाले भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं और एड भी देते हैं। और बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में भी गिफ्ट आता है, डोनेशन आता है और एड आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस पेमेंट करवा दिया। थैंक्स डॉक्टर रवि बहुगुणा। और इसके आगे मैं अभी इसके बाद भी मैं कई वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ टॉपिक और समझाऊंगा। और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट मैं बच्चों को लास्ट अपना इसमें क्लास 12th का जो टॉपिक है वो मैं समझाने जा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद अपने वीडियो अपलोड करूँगा।
थैंक्स डॉक्टर विभागुना।